अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सूरह मुबारक कहफ की आयत नंबर 11 और 12 को पढ़कर उस पे दम करें तो वो बच्चा जो रोता है, डरता है, सोता नहीं है, मासूम फरमाते हैं उसे परवरदिगार आलम शिफा अता फरमा देता है। इंसान मकरूज हो चुका है, कर्ज अदा हो ही नहीं सकता है और कर्ज खा जो है बहुत तंग कर रहा है, मासूम फरमाते हैं रोज़े जुमा 3 दफा सूरह मुबारक कहफ की 3 मरतबा तिलावत फरमाते हैं कि अगर सूरह कहफ की आखिरी आयत को कोई इंसान रात को सोते हुए अपने बिस्तर पे पढ़े तो उस आयत की बरकत से, उसके बिस्तर से, उसकी ख्वाबगाह से एक ऐसा नूर बुलंद होगा कि जो काबतुल्लाह तक जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक कहफ की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। ये मक्की सूरह है, सिवाय सूरह आयत नंबर 28, आयत नंबर 83 से लेकर से 101 तक ये मदनी है। बाकी टोटल का टोटल मक्की सूरह है और 111 आयात पे बिस्मिल्लाह को मिला के मुश्तमिल है। सूरह मुबारक कहफ में टोटल 16 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है, जिसमें मोटे मोटे मौज़ूआत ये हैं: अज़मत कुरान, असहाब कहफ का वाक़या, दोज़ख व जन्नत की कैफियत, हयात दुनिया की मिसाल, क़यामत का मंज़र, किस्सा आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस, लोगों की रविश, खुदा गुनाह करने वालों को मददगार नहीं बनाता, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब हज़रत मूसा और खिज़र दोनों चल पड़े, आपस में मुलाकात हो गई, तो जब गए तो सबसे पहले एक कश्ती को सुराख किया, उसके बाद एक बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद एक और तज़किरा भी मिलता है। तो ये 3 किस्म के जो वाक़यात हैं हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के, वो भी यहीं इसी सूरह मुबारक कहफ में मिलते हैं। ज़ुल्करनैन का किस्सा, याजूज माजूज का तज़किरा के जो कि आखिरी ज़माने में आएंगे, खसारा उठाने वालों का जिक्र, रब की बातें करने वाले अगर लिखने पे आएँ तो दुनिया के समंदरों की सियाहें कम हो जाएंगी, खुदावंद मुतआल की फजीलत बहुत ज़्यादा है, रसूल खुदा की बशरियत ख़ास का तज़किरा। जब हम फ़ज़ाइल की जानिब आते हैं, रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हफ्ते में किसी दिन भी सूरह मुबारक कहफ की तिलावत करता है, 8 दिनों तक वो दुनिया के फितनों से महफूज रहता है। अगरचे उन दिनों में दज्जाल का खुरूज भी हो जाए तो वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक रोज़े जुमा को सूरह मुबारक कहफ की तिलावत की जाए तो वो हफ्ते भर के लिए, यानी आने वाले जुमे तक के लिए उस इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और इंसान हफ्ता भर जो है वो गुनाहों से महफूज रहता है। फिर इसमें एक और भी आयत है, फरमाते हैं कि अगर सूरह कहफ की आखिरी आयत को कोई इंसान रात को सोते हुए अपने बिस्तर पे पढ़े तो उस आयत की बरकत से, उसके बिस्तर से, उसकी ख्वाबगाह से एक ऐसा नूर बुलंद होगा कि जो काबतुल्लाह रिसालत माब सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं ऐसी सूरत के बारे में बताऊं कि जिसकी मुशायत में 70,000 मलाइका ने शिरकत की है। 70,000 मलाइका उस आयत के नज़ूल के वक्त नाजिल हुए हैं, लेके आए हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हाँ वो कौन सा सूरा है? सरकार दो आलम ने फरमाया वो सूरह कहफ है। यानी सूरह कहफ में जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नाजिल हुए, जिब्राईल के पीछे 70,000 मलाइका की सफ थी कि जो इसके नज़ूल के वक्त नाजिल हुई है। जब हम अमलियात की जाने आते हैं तो वहाँ भी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने 4-5 नुक्ते इंतहाई अहम बयान किए हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान फ़क्र फाका में मुब्तला है, कर्जे में, मकरूज में मुब्तला है और लोगों की अजियतों में फंसा हुआ है, तो फरमाते हैं कि सूरह मुबारक कहफ को लिख कर एक शीशी में बंद करके रखे तो वह इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के गले में कीड़े पड़ जाने का खदशा हो, जैसे कि आजकल लोग गंदम में, अनाज में पारा रखते हैं, कोई खास केमिकल रखते हैं ताकि वो कीड़ों से महफूज हो जाए, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि गंदम है, जौ है, चावल है, चने हैं, अगर उनमें सूरह मुबारक ज़ाफ़रान लिख कर गले में रख दी जाए तो वो कीड़े से महफूज हो जाएगा, पूरे का पूरा गला। आगे फरमाते हैं कि अगर इंसान मकरूज हो चुका है, कर्ज अदा हो ही नहीं सकता है और कर्ज खा जो है बहुत तंग कर रहा है, मासूम फरमाते हैं रोज़े जुमा 3 दफा सूरह मुबारक कहफ की 3 मरतबा तिलावत करे, चंद जुमे मुसलसल करे, परवरदिगार आलम उसे कर्ज से छुटकारा हासिल अता फरमाएगा और वो कर्ज के खुदावंद आलम को ऐसे मौसफ़ा मुहैया करेगा कि कर्ज अदा कर देगा। फिर आखिर में 2 जुमले और भी हैं कि अगर कोई इंसान का दुश्मन है, आजकल कौन इंसान है जिसका दुश्मन नहीं है, बल्कि दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। दुश्मन की जबान बंदी के लिए भी मासूम फरमाते हैं इसका नक्श, सूरह कहफ का नक्श लिख के अपने पास रखें,
دشمن کا منہ بند رہے گا، زبان بند رہے گی۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا عمل ہے ان ماؤں کے لیے، ان گھر والوں کے لیے جو بچوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں بہت زیادہ روتا ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 11 اور 12 کو پڑھ کر اس پہ دم کریں تو وہ بچہ جو روتا ہے، ڈرتا ہے، سوتا نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں اسے پروردگار عالم شفا عطا فرما دے۔